तो चलिए अब पहेली देखते हैं। मुंबई में जेरी नाम के एक चोर का बड़ा आतंक था। जेरी ने कई सारी शॉप्स में, मॉल्स में और गोडाउन्स में चोरियां की है। जेरी शादीशुदा आदमी है। उसकी बीवी का नाम कैरी है। अब कैरी को ये पता नहीं है कि जेरी चोरी करके पैसे कमाता है। जेरी रोज घर से टाई पहन के और हाथ में सूटकेस लेके निकलता है। कैरी को लगता है कि उसका पति ऑफिस जा रहा है, लेकिन जेरी अपने दोस्त के ठिकाने पे जाता है और कपड़े बदलकर चोरी करने का प्लान बनाता है। उसने आज मुंबई के बड़े बिजनेसमैन मोटालाल की दुकान में चोरी करने का सोचा। मोटालाल की मोबाइल और टीवी की बड़ी दुकान है। जेरी सुबह सुबह मोटालाल की दुकान पे जाता है और वो वहां से 2000 रुपए चुराता है और वो पैसे लेकर वापस अपने दोस्त के ठिकाने चला जाता है। तभी उसकी बीवी का कॉल आता है और वो कहती है कि शाम को घर आते वक्त मेरे मोबाइल का कवर लेते आना, वो टूट गया है। ऐसा बोलकर वो फोन रख देती है। जेरी शाम को अपनी बीवी के फोन का कवर लेने के लिए वापस मोटालाल की दुकान पे जाता है। वो एक फोन कवर खरीदता है जिसकी प्राइस 300 रुपए थी। वो मोटालाल को उसी की दुकान से चुराए हुए 2000 रुपए देता है। मोटालाल 300 रुपए काट कर 1700 रुपए वापिस करता है। जेरी मोबाइल कवर और 1700 रुपए लेके अपने घर चला जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें मोटालाल का कितना नुकसान हुआ? 2300 रुपए का, 300 रुपए का, 4000 रुपए का या फिर 2000 रुपए का? दिमाग लगाइए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मोटालाल को 2000 रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि जेरी ने चुराए हुए 2000 रुपए मोटालाल को वापस दिए और बदले में मोटालाल ने 300 रुपए का कवर और 1700 रुपए जेरी को दिए। इसीलिए मोटालाल को 300 प्लस 1700 यानी कि 2000 रुपए का नुकसान हुआ। जेरी अपने घर पहुंचता है। उसकी बीवी कैरी उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे फोन का कवर लाए हो? जेरी कहता है कि हाँ, मैं कवर लाया हूँ, पर मैं वो कवर तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मेरी एक पहेली का सही जवाब दो। जेरी पहेली पूछता है, मुफ्त का खाता कभी ना कमाता, दिन को सोता रात को जागता, चौकीदार से बचता फिरता, सोने चांदी और सिक्कों का खेल वो खेलता, बोलो वो कौन है? कैरी इसका सही आंसर दे देती है। तो क्या आपको इसका सही आंसर पता है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है चोर। कैरी अपने पति से फोन कवर लेती है और कहती है कि मैं अपनी सहेली पूजा के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। कैरी और पूजा दोनों साथ में पूजा की कार में बैठकर शॉपिंग करने एक मॉल में जाते हैं। कैरी और पूजा दोनों मॉल से कुछ सामान खरीदते हैं और दोनों वापस घर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनको एक पुलिस वाला रोकता है। दोनों कार से उतरते हैं तो पुलिस वाला कहता है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। पूजा और कैरी कहते हैं कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दो। पुलिस कहती है कि अगर तुम दोनों ये बता दो कि इस फोटो में क्या गड़बड़ है तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। कैरी इसका सही जवाब दे देती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस फोटो में क्या गड़बड़ है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस फोटो में गड़बड़ ये है कि यहाँ फुटबॉल मैच चल रहा है और ये मैच 2 फुटबॉल से खेला जा रहा है। पुलिस वाला दोनों को छोड़ देता है। कैरी अपने घर वापस आती है और वो देखती है कि उसका हस्बैंड घर पे नहीं होता है। वो उसका इंतजार करती है, फिर भी वो नहीं आता, इसलिए वो सो जाती है। जेरी कैसे होगा घर पे? वो तो अपना चोरी का काम करने में बिजी था। जेरी एक घर में जाता है चोरी करने के लिए। उस घर में बहुत अंधेरा होता है। उसको टेबल पर 3 चीजें मिलती है, मोमबत्ती, लालटेन और दिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि जेरी सबसे पहले क्या जलाएगा?
कमेंट करके हमें बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जेरी सबसे पहले माचिस जलाएगा क्योंकि उसके बिना इन तीनों में से किसी को भी नहीं जलाया जा सकता। जेरी मोमबत्ती जलाता है और कमरे में रोशनी हो जाती है। जेरी को रूम में से एक डायमंड का नेकलेस मिलता है, वो उसे चुरा लेता है। जेरी वो नेकलेस लेकर अपने घर जाता है। घर पे उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होती है। वो गुस्से में बोलती है, कहाँ थे पूरी रात? जेरी कहता है, वो सब छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक डायमंड का नेकलेस लाया हूँ। कैरी वो नेकलेस देखकर खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस नेकलेस को फेंक देती है और कहती है कि चोर कहीं के, तुमने ये नेकलेस चुराया है। ऐसा बोलकर वो रोते हुए घर के बाहर निकल जाती है। तो ये क्या, जेरी की बीवी को कैसे पता चला कि ये डायमंड का नेकलेस चोरी का है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कैरी को इसलिए पता चला कि ये डायमंड चोरी का है क्योंकि वो और उसकी सहेली पूजा जब शॉपिंग के लिए गए थे तब पूजा ने यही वाला नेकलेस पहना था। कैरी दूर जंगल में एक पहाड़ी पर जाती है और वहां से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी वहां पर जेरी आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जेरी कहता है कि आई लव यू कैरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तभी जेरी के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरता है, फिर भी जेरी कैरी का हाथ नहीं छोड़ता और कैरी के पास एक सांप आ जाता है जो उसे डसने ही वाला है। दोनों बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन बचेगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। मुझे लगता है कि दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा क्योंकि कैरी की मौत सांप के काटने से हो सकती है या फिर जेरी का हाथ छूटने से, और पत्थर गिरने की वजह से जेरी के बदन से बहुत खून भी निकल रहा है, इसलिए वो भी मर सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।